अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं आज जो वर्कशीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल ऑफ नियॉन इज शोन। द रिलेटिव अबंडेंस आपको दी हुई है बेटा of each peak is written in brackets above it। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस आपको ब्रैकेट्स के अंदर दी हुई है। वाई एक्सेस पे रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है और एक्स एक्सेस पे मास ओवर चार्ज वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ओके कहता है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आपको आता होगा। रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय देयर मासेस और टोटल अबंडेंस ऐड कर लें, जो भी होगा वो डिवाइड कर दें उससे। याद रखिएगा ये परसेंटेज अबंडेंस नहीं है, रिलेटिव अबंडेंस है, तो आपने टोटल करनी है। फॉर एग्जांपल 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 प्लस 21 इंटू 0.3, 21 इंटू 0.3 प्लस 22 इंटू 8, 22 इंटू 8। और अगर आप ये अबंडेंसेस टोटल कर लें यानी 100 प्लस 8 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 108.3। आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। मैं आपके लिए करता हूँ, आप खुद से वर्किंग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं करता हूँ 20 इंटू 100 प्लस 21 इंटू 0.3 प्लस 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108.3। ये आ गया 20.15। मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 20.15। आप अपनी वर्किंग खुद किया करें, कभी कभी मुझसे कैलकुलेटर में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मे बी, तो आप प्लीज़ ज़रूर किया करें खुद से कैलकुलेशन। द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, a sample of element X is analyzed using mass spectrometer। द मास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज शोन। आपको मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, देखो हर पीक के ऊपर उसने परसेंटेज दी हुई है, और अगर आप टोटल कर लें परसेंटेज को तो ये 100 हो रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिलेटिव अबंडेंस दी थी वाई एक्सेस के ऊपर, इस दफ़ा क्या दे रहा है, परसेंटेज अबंडेंस। ओके, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल। सिंपल बेटा, आप इनके मास और चार्ज वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी वर्किंग खुद से कीजिएगा बेटा। मैं और जब कुछ समझ ना आए या आंसर गलत आ रहा हो तो मेरी वर्किंग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 112 इंटू 3, उसके बाद हो जाएगा प्लस 114 इंटू 56, उसके बाद हो जाएगा प्लस 115 इंटू 41। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, आप इसको 100 से डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। मैं खुद से करता हूँ, आप भी कीजिएगा। 112 इंटू 3 प्लस 114 इंटू 56 प्लस 115 इंटू 41, ये हो गया डिवाइड बाय 100 किया मैंने। मेरे पास आंसर आ रहा है 114.35। 114.35 आ रहा है। तो बेटा 114.35, 35 का मतलब हो गया तकरीबन 114.4 हो जाएगा। 114.4 अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए डी फॉर डक बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द रिलेटिव atomic mass of boron which consists of the isotopes boron 510, ठीक है, और बोरॉन 511, और उसका रिलेटिव मास दिया हुआ है 10.8। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 511। देखो बेटा, या तो डायरेक्ट 511 का निकाल लो या फिर 510 का निकाल के -100 कर दो, जैसा आपको सही लगे। दोनों तरीकों से हो सकता है। एटॉमिक आइसोटोप मिक्सचर, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है आइसोटोपिक मिक्सचर में परसेंटेज बताओ। बता देते हैं, लेट्स सी। ये देखें बहुत आसान सा सवाल है, ये भी हम इसे कर लेते हैं। चले मैं
10 निकाल लेता हूँ, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, और चाहूँ तो डायरेक्ट 11 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है अगर एक की परसेंटेज आ गई तो दूसरे की कैसे निकालोगे, 100 से। तो अब हम करते हैं 10 इंटू एक्स। उसने हमसे 10 का नहीं पूछा, उसने हमसे 11 का पूछा, तो हमारे पास जो भी आएगा हम उसे -100 कर देंगे। 10 इंटू एक्स प्लस 11 वाले को 100 माइनस एक्स कर लेते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और इसका रिलेटिव मास दिया हुआ है 10.8 बेटा। ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं इसको मैं, हो जाएगा 10x प्लस 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 1080, ये हो जाएगा। इसे यहाँ ले जाएं, ठीक है, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। ये प्लस में है वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -1, डायरेक्ट कर देता हूँ, हो जाएगा -1 या -x इज इक्वल टू 1100 को माइनस करें 1080 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 1080, ये आ गया 20, और वो माइनस में ही आएगा क्योंकि ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल करो, x की परसेंटेज आपके पास कितनी आ गई, 20। अब उसने आपसे 10 वाला नहीं पूछा है, उसने आपसे 11 वाला पूछा है, तो क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दो बेटा। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, यानी 11 वाले की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 11 होनी, वो 80 होनी चाहिए। और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट उसको x कर देते, इसको 100 माइनस एक्स कर देते, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। करके देख लीजिएगा, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। अब इसने डायरेक्ट आपसे क्लोरीन का मास स्पेक्ट्रम पूछा, यानी सारी पॉसिबिलिटीज पूछी। तो देखो बेटा, अगर आप क्लोरीन की मास को 35.5 कह रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास कैसे आया होगा। आपको याद होगा क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 35 होता है और एक 37 होता है, और इनका रेशियो 3:1 होता है, या फिर आप इनको 75 और 25 भी कह सकते हैं। तो इस सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, दो आइसोटोप होने चाहिए, और मैंने आपको क्लास में भी कहा था बेटा लेक्चर के अंदर कि आप 3 आइसोटोप्स घर से याद करके जाएंगे, एक क्लोरीन का, एक ब्रोमीन का और एक कार्बन का। ये आपने याद रखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। तो अब आप देखें, दो आइसोटोप्स 35 37, और उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1। चेक करते हैं किस ग्राफ में। ऑप्शन ए गलत हो गया, एक ही दिया हुआ इसने। ऑप्शन बी देखें, 35 और 36 दिया हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखें, 34 36 दिया हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें, 35 वाला अगर आप गौर से देखें, ये रिलेटिव इंटेंसिटी, अगर आप इसे करें 1, इसे 2 और इसे 3, तो 35 वाला 3 हो गया। और बेटा इसको चेक करें आप, 37 वाला 1 हो गया, तो 3:1 का रेशो आ गया। और अगर 3:1 का रेशो है तो डेफिनेटली क्लोरीन का रिलेटिव मास कितना आएगा, 35.5। तो कई दफ़ा आप कर चुके हैं, इवन ये आप ओ लेवल से करते हुए आ रहे, तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे द डायग्राम शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग कॉपर, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहा है कॉपर का, आपको रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है, नॉट परसेंटेज अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है आप उसे टोटल करेंगे, सही है। अब आप देखें 63 दिया हुआ है 7, तो मैंने लिखा 63 इंटू 7 प्लस, चेक करें 65 दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 65 इंटू 3, 7 प्लस 3 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 10, ठीक है। डिवाइड बाय 10 करें, आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। आप भी करें, मैं भी करता हूँ, 63 इंटू 7 प्लस 65 इंटू 3 बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है मेरे पास 63.6 बेटा। राइट आंसर 63.6, तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए सी बेटा। सो सिंपल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ बेटा। कहता है
The diagram shows the mass spectrum of sample of zinc. Use the data to calculate the relative atomic mass of the sample. अगेन सिंपल सवाल, बस इसमें ये किया है कि परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, ठीक है, और जो मास ओवर चार्ज वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिलेटिव मासेस आइसोटोप्स के, वो आपको दिए हुए हैं। आप इनकी परसेंटेजेस देखें ये 40 है और बेटा ये सब 30 लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 64 इंटू 40 प्लस 66 इंटू 30 प्लस 67 इंटू 30, अगर आप टोटल करेंगे बेटा तो ये 100% हो जाएगा। आपने कहा डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। कह रहे हैं आप, ये हो गया 64 इंटू 40 प्लस 66 इंटू 30 प्लस 67 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास आंसर आ रहा है 65.5, 65.5 बेटा। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए सी बेटा। दोबारा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ बेटा। कहता है a sample of chlorine containing isotopes of mass number 35 37 was analyzed in mass spectrometer, ठीक है। How many peaks corresponding to Cl2 positive were recorded? स्पेसिफिक हो गया, यानी आपने क्लोरीन Cl2 पॉजिटिव के लिहाज से देखना है, तो बेटा सिर्फ इसके लिहाज से पूछ रहा है, क्लोरीन गैस के लिहाज से नहीं पूछ रहा है। इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं बेटा। हो सकता है ये दोनों 35 वाले हों, हो सकता है इनमें से एक 35 वाला हो और एक 37 वाला हो सकता है इनमें दोनों 37 वाले हों। द राइट आंसर मस्ट बी द बी। आपको याद होगा बेटा, अगर वो सिर्फ क्लोरीन लिखे या क्लोरीन गैस लिखे फिर तो पॉसिबिलिटीज़ 5 है, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन के साथ साथ एटॉमिक आयन भी बन सकते हैं ना, 35 और 37 वाले। तो इसका मतलब ये इसके साथ मिला लो उनको दो को, तो कितने हो जाएंगे? 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच सेट ऑफ मास ओवर चार्ज वैल्यूज इज मोस्ट लाइकली टू करस्पॉन्ड, ठीक है, मोस्ट लाइकली टू करस्पॉन्ड टू द मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन गैस। अब देखो स्पेसिफिक नहीं हुआ, क्लोरीन गैस डाल दी आपने तो क्या क्या बन सकता है? तो बेटा 5 पीक्स बन सकती हैं। कैसे? क्लोरीन 35 वाला प्लस क्लोरीन 37 वाला प्लस और 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल वाले हो गए, तो 3 + 2 कितने हो गए? 5। अच्छा, इनके भी मास ओवर चार्ज वैल्यू अगर चेक करें तो ये 70 पे होगा, ये 72 पे होगा और ये 74 पे होगा। यानी अगर आप क्लोरीन गैस को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो आपको 5 पीक्स मिलेंगी। कहाँ कहाँ मिलेंगी? 35 पे, 37 पे, 70 पे, 72 पे और 74 पे बेटा। सो द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा, ठीक है। 5 मिल रही हैं और देखें लिखा हुआ भी है 35, 37, 70, 72 और 74। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन इज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है, ठीक है। अगेन मास दिया हुआ है और आपको उसकी अबंडेंस दी हुई है 1, यानी 10 इंटू 1। उसके बाद 11 इंटू 4 दिया हुआ है प्लस 11 इंटू 4, तो 4 और 1 कितना होता है? 5। आप डिवाइड कर दें इसको 5 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस, आसान आसान क्वेश्चंस हैं। 10 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया मेरे पास 10.8 बेटा। आंसर आ रहा है 10.8 बेटा। राइट आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा।
कहता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, एन एलिमेंट एक्स कंसिस्ट ऑफ 4 आइसोटोप, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स इज शोन इन द डायग्राम। अगेन 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, 90 वाला दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, सॉरी 4 दिए हुए हैं, 91 दिया हुआ है और 94 दिया हुआ है, और परसेंटेज अबंडेंसेस दी हुई हैं। ठीक है, तो पहले परसेंटेज अबंडेंसेस ज़रा चेक कर लें कितनी है। देखो ये आ रहा है 50, ठीक है, ये आ रहा है 20, राइट, और ये दिया हुआ है आपको 10। चेक करें, यानी 90 वाला है इंटू 50 प्लस 91 वाला है 10 प्लस 92 वाला है 20 प्लस 94 वाला भी 20 है। पर सेंट का मतलब आउट ऑफ 100। बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, आप खुद से ट्राई करें, मैं भी करता हूँ, अच्छी देखते हैं इसको क्या आंसर आता है। ये है 90 इंटू 50 प्लस 91 इंटू 10 प्लस 92 इंटू 20 प्लस 94 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया मेरे पास 91.3। मेरा आंसर आ रहा है 91.3 बेटा। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए B। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ बेटा। कहता है ऑक्सीजन हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप, सही है, इसके 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 16, एक दिया हुआ है 17, एक दिया हुआ है 18। 16, 17 और 18, ऑल 3 isotopes are present in sample of oxygen O2। ठीक है, ये थोड़ा बोलिए भाई, ये O2 ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक, which was analyzed using the mass spectrometer। ठीक है, how many peaks, how many peaks or associated with O2 positive ion, देखो स्पेसिफिक हो गया, would be expected। सबसे पहले छोटी सी बात याद रखना, आपका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड है वो किस बेस पे पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, मास ओवर चार्ज वैल्यू की बेस पे। ठीक है, और आपका जो डिटेक्टर होता है वो किस बेस पे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, मास ओवर चार्ज वैल्यू की बेस पे। तो अगर आप इसको चेक करें बेटा, देखिएगा O2 की पॉसिबिलिटी देखिएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो O2 है उसमें दोनों ऑक्सीजन 16 16 वाले, 3 आइसोटोप है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक 16 वाला ऑक्सीजन हो और दूसरा 17 वाला हो। एक पॉसिबिलिटी है कि एक 16 वाला हो और एक 18 वाला हो। 3 हो गए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन 17 और 17 वाला हो। एक पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 वाला हो। और एक पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन 18 और 18 वाला हो। अब आप इनकी मास ओवर चार्ज वैल्यू निकालें, तो इसकी आएगी 32, इसकी आएगी 33, इसकी आएगी 34, इसकी आएगी 34, इसकी आएगी 35 और इसकी आएगी 36। अब आप चेक करें, 34 दो दफ़ा आ रहा है, तो ये दोनों एक पार्टिकल डिटेक्ट होंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर में। क्यों? क्योंकि इनकी मास ओवर चार्ज वैल्यू क्या है, सेम है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से दो एक ही कंसीडर हो रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल जो पीक्स मिलेंगी आपको वो मिलेंगी 5। तो द राइट आंसर मस्ट बी द 5। क्यों? क्योंकि 34 दो दफ़ा है, तो उसको आप एक काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। There are two naturally occurring isotopes of bromine। ठीक है, one isotope has 44 neutrons and other isotopes have 46 न्यूट्रॉन। अच्छा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने आपसे कहा भी था क्लास लेक्चर्स के अंदर कि 3 आइसोटोप्स आप याद करके जाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन। तो ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ बेटा। एक होता है ब्रोमीन 79, एक होता है ब्रोमीन 81। ज़रूरत ही नहीं है आइसोटोप्स उनके मासेस निकालने की, डायरेक्ट कर लो। इग्नोरिंग द फ्रैगमेंट्स, हाउ मेनी
पीक्स आर देयर इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइब्रोमोमीथेन। अब आप देखें उसने कार्बन और हाइड्रोजन को फिक्स किया हुआ है, सिर्फ Br3 को चेंज किया हुआ था। हम कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा, मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। देखो, अगर 3 ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमो है ना, तो हो सकता है 79 79 79 वाले हों। अगर 3 ब्रोमीन है बेटा, तो हो सकता है 79 79 और 81 वाला। अगर 3 ब्रोमीन है तो ऐसा हो सकता है कि 79 81 81 वाला हो। और अगर 3 ब्रोमीन है तो एक और प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि 81 81 81 वाला। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। इसका मतलब है आपको जो पीक्स मिलेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी 4 हो सकती है, 4 डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। द डायग्राम शोज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ लेड। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है और लेड की दी हुई है। इन अ सैंपल ऑफ लेड और अबंडेंस ऑफ 208 इज हाफ दैट ऑफ 206। सही, अबंडेंस जो है वो 208 वाले की हाफ है, 20 से, यानी 206 की डबल और उसकी हाफ। abundance of 208 and 209 आर इक्वल, तो 208 और 209 वाले इक्वल है। अच्छा, अब आप चेक करें, इतने खुद ऊपर जो बोला हुआ है वो नीचे लिखा हुआ भी है। ये देखें, ये 50 है, कितनी है? 206 की 50 है। तो 206 देखें आप, 206 और 208, ये रहा बेटा, ये 25 है बेटा, ये देखें। ठीक है, और ये भी देखें कितनी है? 209, यानी 209 और 208 25% है, 25% ईच। और 206 जो है वो 50% है। अब वो आपसे बोल रहा है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द लेड इन द सैंपल। तो सिंपल बेटा, सब कुछ तो आपको दे दिया उसने। ये देखिए, आपने कहा 206 इंटू 50%, परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ उसने 208 इंटू 25 प्लस 209 इंटू 25 बेटा। टोटल परसेंटेज कितनी है बेटा? 100। चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, आप भी कीजिएगा, देखें। ये हो जाएगा 206 इंटू 50 प्लस 208 इंटू 25 प्लस 209 इंटू 25। यह आ गया डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, 207.25 आ, 207.25 आंसर आना चाहिए। So what should be the right answer? The right answer must be the B बेटा। नेक्स्ट चलता हूँ, कुछ थियरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलें देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। डिफाइन एन आइसोटोप इन टर्म्स ऑफ इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आइसोटोप की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख लें बेटा, याद रखिएगा आइसोटोप सारा एटम्स। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with different number of neutrons। नेक्स्ट देखिए, इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर some hydrogen chloride molecule यानी HCl molecules will split into atoms। The mass spectrum of HCl is given। Chlorine has 2 isotope, we already knew it। ठीक है, the hydrogen involved here इज द आइसोटोप H11 ओनली, यानी HCl के अंदर H को फिक्स कर दिया, तो मतलब सिर्फ किसे चेंज कर रहा है? वो Cl को चेंज कर रहा है। आपको रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है, ठीक है। अब क्या बोलता है, चेक करते हैं। व्हाट पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक मास 35। तो बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, तो डेफिनेटली ये जो 35 वाला है, देखो ये 35 है, ये 36 है,
ये 37 है और ये 38 होगा, ठीक है। फिर 39 और ये 40 हो गया। तो क्लोरीन 35 वाला ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप होगा, ये होगा। व्हाट पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक मास 38। अब आप सोचें, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35, एक होता है 37। तो बेटा 38 क्या चीज़ हो गई, यानी उसमें एक हाइड्रोजन आया, यानी अगर आप देखें HCl, तो ये 1 हो गया। अब इसमें और क्या हो सकता है कि 38 हो जाए, 37 वाला, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 38। तो ये हो सकता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में कुछ बॉन्ड्स ब्रेक ना हुए हों HCl के, और पूरा मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करे और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बोलता है यूज द रिलेटिव हाइट ऑफ द पीक, ठीक है, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, एक्सप्लेन सिंपली हाउ वुड यू ऑब्टेन योर आंसर। हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ दो तरीके। एक तो 35 और 37 को ले, ठीक है। जैसे 35 को अगर मैं लूँ, ये देखिए, ये रहा 35, तो ये आई थिंक 30 आ रहा है, राइट। और अगर आप 37 वाले को देखें, मैं अलग अलग मार्कर्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये हो गया 10। अब आप सोचें, पहली चीज़ तो क्या है कि 35 और 37 में 30 और 1 का मतलब हो गया 3:1 का रेशो आ रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई, इससे भी प्रूव हो रहा है कि रेशो इनका 3:1 है। अब आते हैं 36 और 38 पे। भाई 36 क्या है, पहले तो ये बताओ। 36 हो जाएगा 1 और 35 वाला, तो ये कितना हो गया 36। और 38 वाला क्या है बेटा, 1 और 37, ये हो जाएगा 38। हमने पहले क्लोरीन एटम्स से रिलेटिव हाइट देखी और रेशो निकाल लिया। हम चाहें तो HCl मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं, यानी 36 और 38 का हाइट रेशो चेक कर लेते हैं, दोबारा देखिएगा। अब ज़रा 36 को मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, यानी ग्रीन से, ये देखिए तकरीबन 90 हो गया ये। और 38 को चेक कीजिएगा बेटा, ये आ गया 30। तो ये 90 और ये 30। अब आप सोचें 90 और 30 है, 90 और 30, तो रेशो क्या हो गया 3:1। तो दोनों तरीकों से प्रूव हो सकता है। आप चाहो तो इसे एक्सप्लेन कर दो 35 37 से, आप चाहो तो इसे एक्सप्लेन कर दो 36 38 3:1। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिखेंगे कि रेशो ऑफ 35 37 इज 3:1, और आप लिख सकते हैं रेशो ऑफ 36 38 इज 3:1। दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट देखें, यूज योर आंसर सी, ये वाला, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरीन हैज़ रिलेटेड बताओ। ये बच्चों वाला सा, वैसे तो हमको वैसे भी पता है, बट उसको ऐसा शो करना है कि हमें नहीं मालूम, हमने ग्राफ से किया है। भाई 3:1 है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 3:1 का रेशो है। तो आप इसकी वर्किंग दिखा दें, 3 × 35 प्लस 1 × 37, और 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.5। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ बेटा। A sample of strontium, atomic number 38, gave the mass spectrum shown. The percentage abundances are given above each peak. ठीक है, 1 2 3 4। कंप्लीट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रॉन्टियम, यानी 38 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 आंसर होगा। ये हो गया 38 टोटल गिनने। एक्सप्लेन वाई देयर आर 4 डिफरेंट पीक्स। बेटा ईच पीक रिप्रेजेंट्स द आइसोटोप, तो वो कह रहा है एक्सप्लेन करो वाई। हम लिख सकते हैं बिकॉज स्ट्रोंटियम हैज
4 आइसोटोप्स, उसके 4 आइसोटोप्स। नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, सही है, ऑफ सैंपल ऑफ स्ट्रोंटियम, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब वो आपको बोले ना कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने उसके कुछ ना कुछ मार्क्स रखे हुए हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। तो आई होप आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। चलें ज़रा देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, चेक कीजिएगा। 84 है 0.56, आपने लिखा 84 इंटू 0.56 प्लस, उसके बाद है 86 का है 9.86, 86 इज 9.86 इज 9.86, 9.86 प्लस, उसके बाद है 87 का है 7, 87 का 7 प्लस 88 का है 82.58, 82.58 परसेंट दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ बेटा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, मेरा साथ दीजिएगा। चले 84 इंटू 0.56 प्लस 86 इंटू 9.86 प्लस 87 इंटू 7 प्लस 88 इंटू 82.58 डिवाइडेड बाय 100। आप प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा, शायद मेरे से, मैं आप पहले कहता हूँ, हो जाता है मुझसे, मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप ना करें। 87.71 आंसर आ रहा है मेरे पास, 87.7104 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखूं तो 87.7 आंसर बेटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आसान था ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। Magnesium and radium are elements in group 2 of the periodic table. Magnesium has 3 isotopes, ठीक है। Explain the term isotope. Again वही वाली बात हो गई बेटा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, atoms of same element with different number of neutron, या डिफरेंट मास नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलो। A sample of magnesium has following isotopic composition by mass, आपको दिया हुआ है। Calculate the relative atomic mass magnesium to 4 significant figure। परसेंटेज दी हुई है, आइसोटोपिक मासेस दिए हुए हैं बेटा, एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो वही एमसीक्यूज वाले सवाल ये देखो और से, ये देखें 24 इंटू 78.60 प्लस 25 इंटू 10.11 बेटा प्लस 26 इंटू 11.29 परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू, आप भी कीजिएगा। 24 इंटू 78.6 प्लस 25 into 10.11 plus 26 into 11.29 divided by 100, ये आ गया 24.3269, 24.3269, तो 24.33 ले लूँ इसको मैं, that's it। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ बेटा। कहता है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इज 69.723, ठीक है। द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ 69 एंड 71 आर दे, देखो मासेस नीचे दिए हैं, याद रखना, मास नंबर से मल्टीप्लाई मत कर देना,
ठीक है, ख्याल रखना। यूज दिस इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 69। ठीक है, शो योर वर्किंग, अज्यूम दैट एलिमेंट कंटेन्स ओनली 69 71। ठीक है, आइसोटोप, गिव योर आंसर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बस ख्याल रखिएगा 71 और 69 उनके मास नंबर हैं और उनके जो मासेस हैं वो नीचे दिए हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 69, ठीक है, उसकी आपको दी हुई है 69 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 वाले की निकालते हैं, एक मिनट बेटा, ये देखिएगा, ये है 68.926। तो 69 वाले की मास कितना है, 68.926। ये देखिएगा बेटा, इसका मास ये है और इसका मास ये है। इसकी अबंडेंस निकालनी है, तो इनटू एक्स कर देता हूँ प्लस। अब आ जाते हैं इस पे, 71 वाले का मास कितना है, 70.925 इंटू 100 माइनस एक्स बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, और इसका मास दिया हुआ है 69.723। 69.723 मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने। चलें, थोड़ा वर्किंग का ख्याल रखेंगे। 68.926x प्लस 70, आप खुद भी कीजिएगा, 70.925 इंटू 100, ये आ रहा है मेरे पास 7092.5 माइनस 70.925x इज इक्वल टू 69.723। 69.723 है, गुड। मल्टीप्लाई बाय 100, ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 6972.3। अब सॉल्व कर लें। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो मैं पहले इनको माइनस करके आंसर निकाल लूँ। ये आ जाएगा 68.926 माइनस 70.925, कैलकुलेशन अजीब सी दी हुई है, माइनस 1.999x इज इक्वल टू, इसे वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7092.5 माइनस 6972.3, 6972.3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास माइनस 120.2। इससे ये कैंसिल करें, आपके पास x आ जाएगा 120.2 डिवाइडेड बाय 1.999 डिवाइडेड बाय 1.9, ये आ गया 60.1300। तो ये हो जाएगा 61.13%। बेटा होप आपको समझ आ गई होगी। बस बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इधर मास नंबर का ख्याल, देखो उसने 69 का मास ये दिया हुआ है, तो आप 69 नहीं लिखेंगे। इसी तरह 71 का मास ये दिया हुआ है, इसका ख्याल रखा करें, बस दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। पार्ट बी पे आते हैं बेटा। बी क्या बोलता है, देखिए, अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 3 आइसोटोप्स। ठीक है, 25 26 और एक्स दिया हुआ है। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द 3 आइसोटोप्स शोन, तीनों की परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, तो इसका मतलब है 100% हो गया। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट टू आई अन टू यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट।
आप जब भी रिलेटिव मासेस निकालते हैं तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 से निकालते हैं, तो इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 को क्या कहते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। सो आप कहते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स, ये एक्स निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो उसके बाद बोल रहा है ए आर आपको दिया हुआ है 24.31, कैलकुलेशन शो योर वर्किंग। सिंपल बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको एक्स करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। 25.98 इंटू 11.01 प्लस 24.99 इंटू 10 प्लस, अब ये निकालना है हमें, तो x इंटू 78.99, एक्स निकाल लो। पर सेंट का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100, और मास दिया हुआ है आपको 24.31, 24.31। आई होप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर लेंगे, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, आप अपनी वर्किंग करते रहिए, कोई इशू नहीं है। 25.98 मल्टीप्लाई बाय 11.01, ये आ गया मेरे पास 286.03 है, मैं उसको 286 ले रहा हूँ, सही है, प्लस 24.99 इंटू 10, क्या आ गया 249.9। आप प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन करते रहा करें, ताकि इन केस अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो समझ आ सके, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेटर में आगे पीछे हो जाता है। 100 इंटू 24.31, ये आ गया 2431, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले ऐड कर देता हूँ बेटा, ये हो जाएगा 286 प्लस 249.9, ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास 535.9 प्लस 78.99 एक्स इज इक्वल टू 2431। इसे वहाँ ले जाओ, माइनस कर दो, तो 78.99 इज इक्वल टू, मैं ज़रा देखूँ, 2431 माइनस 535.9, ये आ गया मेरे पास 1895.1। x बराबर हो जाएगा 1895.1, 1819.1 डिवाइड बाय 78.99 डिवाइडेड बाय 78.99। बेटा ये आंसर मेरे पास आ रहा है 23.99, ठीक है, 23.99 आंसर आ गया 23.9। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ बेटा, क्या बोलता है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज अ मिक्सचर ऑफ 3 आइसोटोप, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट 2 ऑफ दीज आइसोटोप्स इज गिवन इन द टेबल। दो के बारे में दिया हुआ है, 99.76.04, कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ द थर्ड आइसोटोप। तो परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, इन दोनों को ऐड करो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 100 माइनस 99.76 प्लस 0.04। सिंपल सा हो गया, दो की परसेंटेजेस दी हुई है, तीसरे की पूछ रहा है, तो ऐड करके 100 से माइनस कर दो, 99.76 प्लस 0.04 माइनस 100, क्या आ गया 0.2% बेटा, 0.2%, ठीक है। तो बच्चों वाला सवाल था। आगे देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल इज 16.0044। इसमें ना वो बहुत होता है, ये जो डेसिमल्स प्लेसेस में देता रहता है ना,
बस कैलकुलेटर में मिस्टेक हो जाती है इसके अंदर, और कुछ नहीं। कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द थर्ड आइसोटोप। याद रखना मास नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ख्याल रखिएगा। यू मस्ट शो योर वर्किंग, ठीक है। चलो कर लेते हैं सिंपल सा। ज़रा मैं पहले इनको चेक कर लेता हूँ, इनके साथ ये, इसके साथ ये देखिएगा 16। अभी हमें जो मास नंबर दिया हुआ वही मास होगा, क्योंकि और हमारे पास है नहीं। हाँ, अगर मास नंबर के साथ मासेस देता तो मल्टीप्लाई मासेस को करते हैं, नॉट मास नंबर। अब उसने हमें मास नंबर दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, तो सिंपल 16 इंटू 99.76% पे यार, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, अगला देखिएगा 17 इंटू 0.04 प्लस एक्स, जो हमें मास नंबर निकालना है, मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कितनी है 0.2 बेटा, डिवाइडेड कर बाय परसेंट का मतलब 100, और मास दिया हुआ है 16.0044। तो मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेटर में ये डेसिमल प्लेसेस वगैरह लिखना ना, ये मुसीबत है और कुछ भी नहीं। चलो 16 इंटू 99.76, ठीक है। उसके बाद है प्लस 17 इंटू 0.04, पहले इन दोनों को तो ऐड कर लूँ। ये मेरे पास आ गया है 1596.84 प्लस 0.2x इज इक्वल टू 100 इंटू 16.0044, ये आ गया 1600.44। अब बेटा इसे वहाँ ले जाओ, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ 1596.84, क्या आ गया 3.6। 0.2x इज इक्वल टू 3.6, तो बेटा x बराबर हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 0.2, डिवाइड बाय 0.2, 18 आंसर आ गया मेरे पास, एग्जैक्टली 18 आ गया। तो आई होप छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। नियॉन हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप, मास नंबर, परसेंटेज अबंडेंस, ओके। आइसोटोप दिए हुए हैं, परसेंटेजेस दिए हुए हैं, हाँ एक मास नंबर आपको मिसिंग दिया। डिफाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बेटा सिंपल, एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद या रिलेटिव विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बेटा। तो आप कहेंगे एवरेज मास ऑफ एन atom relative to 1/12 part of carbon 612. Use the relative atomic mass of neon 20.2. Calculate the mass number of the isotope. सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर किया था, सेम। देखें 21 इंटू 0.27, ये हो गया प्लस 20 इंटू 90.48, ये वाला हो गया ना। इसे x कर दो, प्लस x इंटू 9.25, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, आपने इसको 100 से डिवाइड किया, मास आपको दिया हुआ है 20.2 बेटा। सेम क्वेश्चन है रिपीटेड जो ऊपर ऑक्सीजन के लिए था, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए, आप भी अपनी वर्किंग कीजिए बेटा। 21 इंटू 0.27, 21 इंटू 0.27 प्लस 20 इंटू 90.48, ये आ गया मेरे पास
1815.27 प्लस 9.25x इज इक्वल टू 2 इंटू 100, ये आ गया 2020। ठीक है, इसे वहाँ ले जाएं बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, माइनस 1815.27, ये हो गया 9.25x इज इक्वल टू 204.73। तो बेटा x निकालने के लिए हो जाएगा 204.73 डिवाइडेड बाय 9.25 डिवाइडेड बाय 9.25, ये आ गया मेरे पास 22.13। 22.13। अब याद रखिएगा मास नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो अगर आप 22.13 लिख देंगे तो वो गलत कंसीडर इसलिए हो जाएगा कि आपने मास नंबर को डेसिमल में कैसे लिख दिया, क्योंकि मास नंबर तो दो चीज़ों का सम अप होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इज 22 बेटा। तो आई होप इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा। Chemists recognize that atoms are made of three types of particles. Complete the following table with their names and properties. Okay. +1 चार्ज प्रोटॉन पे होता है, हो गया डन। 1/1836 मास इलेक्ट्रॉन का होता है, ओ लेवल से भी कम का सवाल है। तो बेटा जहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब इनको रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है बेटा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होगा और न्यूट्रॉन का 0। इस मतलब यूँ समझ लो, जब ये क्वेश्चन आया होगा तो मुफ्त के 3 मार्क्स दिए। उसके बाद बोल रहा है मोस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। ठीक है, ईच विद देयर ओन रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ठीक है, मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट रिवील्स द अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स। बिल्कुल सही है, वो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर से आइसोटोप्स की अबंडेंसेस पता चलती है। विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। बिल्कुल सही कह रहा है। मैग्नीशियम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप। इंफॉर्मेशन अबाउट 2 दो के बारे में दिया हुआ है, होते 3 है। ठीक है, तो परसेंट दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करो, थर्ड की आइसोटोप आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो बेटा मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, और कंपेयर वही यूनिफाइड एटॉमिक मास से ही करना है। तो आप कहेंगे मास ऑफ एन isotope of an element relative to 1/12th part of carbon 612 बेटा। The relative atomic mass of magnesium is 24.3। डन हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस। ओके, पहले परसेंटेज अबंडेंस निकाल लेते हैं। एंड हेंस रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ द थर्ड आइसोटोप। गिव यू आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले तो बेटा इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, पहला काम तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 100 माइनस ये कितना दिया हुआ है 79 + 11, तो ये तो थर्ड की परसेंटेज आ जाएगी। फिर रिलेटिव मास भी निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 79 + 11 - 100, ये आ गया 10, परसेंटेज आ गई 10, यानी थर्ड आइसोटोप की परसेंटेज कितनी आ गई 10। अब वही काम करना है, वापस से आ जाए बेटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास निकालना है। लेते हैं, ये देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, फिर इन दोनों को, फिर थर्ड वाले को। ये हो जाएगा 26 × 11 + 24 × 79 प्लस, अब जो निकालनी है उसे x कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10, ये रहा, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंट है,
इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है आपको 24.3, तो आपने लिखा 24.3। कैलकुलेशन हो जाएगा 26 इंटू 11 प्लस 24 इंटू 79, ठीक है। ये आ गया 2182 प्लस 10x इज इक्वल टू, तो 24.3 इंटू 100, ये आ गया 2430 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बेटा इसको वहाँ ले जाओ सुकून, तो 10x बराबर हो जाएगा -2182, ये हो जाएगा 248। x निकालना है तो 248 डिवाइडेड बाय 10, 24.8 ये बनाया 24.8, 24.8% आ गई अबंडेंस, आइसोटोपिक मास आ गया, ठीक है। अबंडेंस हो गई 10 और परसेंटेज हो गई 20, आइसोटोपिक मास की 24.8 बेटा, सॉरी आइसोटोपिक मास आ गया 24.8 और परसेंटेज कितनी है 10। तो दोनों निकालनी बेटा। आई होप मुश्किल सवाल नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ बेटा। एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय द टर्म न्यूक्लियन नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओ लेवल का सवाल है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a nucleus, in a nucleus of an atom, okay। उसके बाद बोल रहा है ब्रोमीन एग्जिस्ट नेचुरली इज अ मिक्सचर ऑफ द टू स्टेबल आइसोटोप 79 और 81, द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। देखो फिर वही सवाल दिया हुआ है, याद रखिएगा बेटा 79 का मास दिया हुआ है 78.92, 81 का मास दिया हुआ है 80.92, तो 79 और 81 को मल्टीप्लाई मत कर देना, मासेस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आ जाओ, डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। अगेन रिपीटेड सवाल है बेटा, मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट relative to 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 612 ले लो, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास ले लो, एक ही बात है। उसके बाद बोलता है यूजिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंसेस ऑफ 79 और 81। तो 79 का मास लेना है, 79 उठा के मत ले लेना। देखो 79 का मास ये रहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ साथ में। ये हो जाएगा 78.92 इंटू एक्स कर देता हूँ, प्लस देखिए 81 वाला कितना दिया हुआ है और से देखिए, ये चेक करें, आप लिखेंगे 80.92 इंटू 100 माइनस, ध्यान रखेंगे ना इन बातों का, डिवाइडेड बाय 100, और मास कितना दिया हुआ है आपको रिलेटिव 79.90, ये है। सॉल्व कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लुक एट हियर, ये तो हो जाएगा 78.92x प्लस, चलो भाई सॉल्व कर इसको। इसे देखो क्या बोलता है, 80.92 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 8092 माइनस 80.92x इज इक्वल टू, सही है, ये हो जाएगा 7990, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया मैंने इसको। अच्छा, अब पहले इसको इसके साथ और इसको
इसके साथ ले जाते हैं, कैसा? तो ये हो जाएगा -8092, ये हो गया -102, और इन दोनों को आपस में माइनस करो तो ये हो जाएगा 78.92 माइनस 80.9, ये हो जाएगा -2x। -2x, माइनस से माइनस हटा दो, x बराबर हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2, तो 102 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 51%। अब आप सोचो, अगर एक 51% है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 49%। हमने दोनों की रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंसेस निकाली, ये परसेंटेज अबंडेंस निकाली है। तो अगर आप 100 से कर रहे हैं तो वही 51 और 49 ही हो गया ना, ऑलमोस्ट 50% होता है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। देखिए ना, मैंने परसेंटेज निकाल ली है रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस की जगह, लेकिन चूंकि 100 में से है तो सेम ही आ रही होगी। पार्ट सी पे आता हूँ। ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एलिमेंट ए टू फॉर्म कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला AbR3। द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ए इज दिस और Br इज दिस, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Ar। गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप सिंपल जैसे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं उससे कर लेते हैं, ठीक है। मास डिवाइड, मास या परसेंटेज डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास, उससे कर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, इस फार्मूला में एक चीज़ का ख्याल रखिए, ये 1:3 का रेशो है, ठीक है, यानी 1/3 है, ये याद रखिएगा। इन ए एक है और बी आर कितने हैं? 3। तो दोनों तरीकों से सॉल्व करके दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जो आपको इजी लगे उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए का मास दिया हुआ है 4.31 डिवाइडेड बाय, इसका हमें रिलेटिव मास निकालना है जो हमें नहीं मालूम, मैं उसे एक्स ले लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, ये कितना है 95.69, और जो इसका रिलेटिव मास होता है ब्रोमीन का वो होता है 79.9। पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो, वैसे मैंने ऊपर भी निकाला हुआ ये 79.9, ठीक है। तो ज़रा x निकाल लो पहले। x बराबर हो जाएगा 4.31 इंटू 79.9 डिवाइडेड बाय 95.69। एक तरीका, पहले एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.31 इंटू 79.9 डिवाइडेड बाय 95.69, ये आ गया, अजीब सा आंसर आ रहा है, 3.5987 ब्ला 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 ब्ला। अब देखो, ये आ गया आपके पास ए का मास, 1:3 का रेशो है, तो यानी 3.5987 1:3 का रेशो। तो अगर आप इसको रिलेटिव मास निकालेंगे तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया आपके पास 10.796। तो 10.796 को ले लेता हूँ 10.78, ये हो गया एक तरीका। सही है। एक तरीका और भी है, एक सिंपल सा तरीका और भी। अब देखें, आपको एक छोटा सा की पॉइंट याद होना चाहिए, स्पेशली ओ लेवल में आप मोल्स में पढ़ते हैं कि 100% मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आप चेक करें, आपको उसने परसेंटेज दी हुई है 95.69 AbR3 में। तो ज़रा चेक कीजिएगा। देखो एक तरीका और बताता हूँ, आप इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं। AbR3 79.9 इंटू 3, चेक कीजिएगा ज़रा, भी पता चल जाएगा। देखिए 79.9 इंटू 3, 3 ब्रोमीन है ना, तो ये हो गया 239.7, और 239.7 की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 95.69। अब इस तरीके से सॉल्व कर लें कि 95.69 का मास है, इतने परसेंट का मास है 239.7। 100% के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। वो लेवल वाला मेथड देखो, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से,
डिवाइड कर दिया 95.69, ये मेरे पास आ गया 250.496, ये टोटल मास आ गया 100% मास ABR3 आ गया। अब आप सोचो अगर मैं इस टोटल मास में से BR3 का मास सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास A का मास आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। ये देखें 250.496 माइनस 239.7 माइनस 239.7, बेटा वापस से वही आंसर आ रहा है 10.796 यानी 10.78। तो आप चाहो तो एम्पिरिकल वाले तरीके से सॉल्व कर लो और आप चाहो ABR3 वाले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लो, बट उसके लिए आपको की पॉइंट ये पता होना चाहिए कि 100% मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ये पता होना चाहिए। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की खास दरख्वास्त है बेटा। अल्लाह हाफिज़।